स्वागत है आपका केम ट्यूटर के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं गौतम शर्मा और आज हम लोग स्टडी करेंगे एटॉमिक स्ट्रक्चर का एक बेहतरीन सा टॉपिक जिसका नाम है क्वांटम नंबर। और ये ऐसा टॉपिक है जिससे हर साल जेईई मेन का पेपर हो या नीट का एक सवाल तो बनेंगे ही बनेंगे। तो एक सवाल बनेंगे मतलब आपको +4 मार्क्स ऐड ऑन कर लेना है। ओके, और ये है आपका लेक्चर नंबर फर्स्ट जिसमें हम लोग क्वांटम नंबर का कंप्लीट थ्योरेटिकल टॉपिक को स्टडी करेंगे और उसके बाद लेक्चर नंबर 2 में A to Z PYQ करेंगे। जेईई मेन का पेपर हो या नीट का हो या एडवांस का हो, ये तीनों पेपर में आए हुए क्वांटम नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन को करेंगे। ओके, आइए समझते हैं इस टॉपिक को। समझिए, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट डू मीन बाय क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर से आप समझते क्या है? तो क्वांटम नंबर से हम लोग इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन के बारे में जानते हैं और वो 4 नंबर में है ना। तो इट गिव्स अबाउट द कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। लिखिए, इट गिव्स about complete information of electron। ओके, और ये 4 सेट में देंगे। एक देंगे आपका, एक नंबर जो होंगे वो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेकंड एजीमुथल क्वांटम नंबर, थर्ड मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और फोर्थ स्पिन क्वांटम नंबर। ओके, लिखिए, the set of 4 quantum number which gives the complete information about of electron in an atom regarding its principal energy level, sub energy level, orientation of orbital, and spin of orbital are called quantum number। ये जो क्वांटम नंबर है वो 4 सेट में कंप्लीट इंफॉर्मेशन देगा इलेक्ट्रॉन का एटम में जो प्रेजेंट होंगे, और वो देंगे प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के फॉर्म में, सब एनर्जी लेवल के फॉर्म में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और स्पिन ऑफ ऑर्बिटल। ओके, और यही 4 सेट में जो इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन देंगे उसी को कहेंगे क्वांटम नंबर। अब टाइप्स ऑफ क्वांटम नंबर, टाइप्स को समझिए। फर्स्ट टाइप है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम लोग स्मॉल n से करेंगे डिनोट। सेकेंड है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसको लिखेंगे हम लोग L से। थर्ड है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जिसको लिखेंगे M से। और फोर्थ है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर जिसको लिखेंगे हम लोग स्मॉल s से। ये 4 टाइप के क्वांटम नंबर है जिससे हम लोग इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट इंफॉर्मेशन लेंगे प्रिंसिपल एनर्जी लेवल के फॉर्म में, सब एनर्जी लेवल के फॉर्म में, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल और स्पिन ऑफ ऑर्बिटल के फॉर्म में। ओके,
नेक्स्ट है आपका, अब समझिए प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है। इट विल रिप्रेजेंट द मेन एनर्जी लेवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड साइज ऑफ एटम। ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है ये है आपका मेन एनर्जी लेवल, ओके। और ये एनर्जी बताएंगे और एनर्जी के साथ साथ एटम का साइज भी बताएंगे। समझिए एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होता है, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू -13.6 इंटू जेड स्क्वायर बाई एन स्क्वायर। समझिए अब यहाँ पे क्या है ना कि अगर आप समझो कि अगर जेड आपका 1 हो, मतलब हाइड्रोजन हो, और फर्स्ट ऑर्बिट की बात की जाए, ऑर्बिट बोले तो n1 की बात की जाए, तो एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, -13.6 इंटू 1 का स्क्वायर बाई 1 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सिमिलरली अगर Z इक्वल टू 1 ही हो, मतलब हाइड्रोजन ही हो, और सेकेंड ऑर्बिट की बात की जाए, मतलब n का वैल्यू क्या हो 2 हो, तो एनर्जी क्या बनेगा आपका -13.6 इंटू जेड स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर बाई एन स्क्वायर, 2 का स्क्वायर इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -13.6 बाई 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओके। अब आप देखो यहाँ पे क्या है कि ये वाला n इक्वल टू 1 पे आपका एनर्जी -13.6 है और n इक्वल टू 2 पे आपका एनर्जी क्या है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो बड़ा कौन सा है नंबर, ये वाला -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये छोटा है। अब होता क्या है ना कि एनर्जी बढ़ता है तो आपका साइज ऑफ एटम भी बढ़ते हैं। समझिए ये है आपका न्यूक्लियस, ये है आपका फर्स्ट ऑर्बिट, ये है आपका सेकंड ऑर्बिट, ये है आपका थर्ड ऑर्बिट। इस तरह से कंसीडर करो। अब Z इक्वल टू 1 है और N इक्वल टू 1 है, तो हमने यहाँ पर K सेल कंसीडर किया, ओके। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिला। अगर n इक्वल टू 2 कंसिडर करेंगे तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस मिलेगा। तो n इक्वल टू 2 और हाइड्रोजन एटम पे n इक्वल टू 2 पे एनर्जी क्या है -3.4 और n इक्वल टू 1 पे एनर्जी क्या है -13.6। तो आप बताओ यहां से n आप बढ़ा रहे हो, यहां से आप n बढ़ा रहे हो तो एनर्जी बढ़ रहा है, और एनर्जी जब बढ़ रहा है तो यहां से रेडियस भी तो बढ़ रहा है, ये वाला साइज ऑफ एटम भी तो बढ़ रहा है, ओके। और यहां से n है तो यहां पर एनर्जी क्या है कम है, और कम है तो रेडियस भी क्या है कम है। इट मींस दैट एनर्जी अगर आपका बढ़ेगा तो साइज भी बढ़ेगा, मतलब एटम का रेडियस भी बढ़ेगा। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं E4 ग्रेटर देन E3 ग्रेटर देन E2 ग्रेटर देन E1 और R4 ग्रेटर देन R3 ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R1, ओके। और भी समझिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल टू 1 2 3 4 डॉट एंड ओके। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का पॉसिबल वैल्यू जो होता है 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, जीरो इंक्लूड नहीं करेंगे। कभी भी किसी भी एलिमेंट का अगर निकालना हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक ये कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे और वैलेंस शेल को चेक करेंगे। जैसे समझिए अगर पोटेंशियम का निकालना हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर तो 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d इस टाइप से आप लिख लो। 19 है, इसमें इलेक्ट्रॉन तो 2 4 10 12 18 और 1 19, तो ये इसको आप इरेज कर दो। अब यहाँ पे समझो ये जो नंबर है ना यही है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये है आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो जब भी आपको किसी भी एलिमेंट का निकालना हो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर
उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखेंगे और वैलेंस सेल में नंबर को चेक करेंगे। वैलेंस सेल से सेल कौन से नंबर में है, तो वो 4th में है, तो यहाँ पे 4 जो होगा वो आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ओके, इस टाइप से हम लोग प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को निकालते हैं। नेक्स्ट लिखो आप, फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, फॉर्मूला ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इक्वल टू 2n²। अगर के सेल में अगर मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ ले तो के सेल के लिए n का वैल्यू होता है 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, तो 2 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे एल सेल में पूछ ले तो एल सेल बोले तो n = 2, तो 2 × 2 का स्क्वायर, तो ये बनेगा आपका 8 इलेक्ट्रॉन। अगर आपसे पूछ ले एम सेल में नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो n = 3, तो 2 × 3 का स्क्वायर, तो ये है होगा आपका 18 इलेक्ट्रॉन। अगर के एल एम एन सेल में अगर आपसे पूछ ले एन सेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसके लिए क्या बनेगा आपका n = 4, तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो ये बनेगा 32 इलेक्ट्रॉन। अगर ओ सेल में अगर आपसे पूछ ले तो n = 5, तो 2 × 5 का स्क्वायर, तो ये बन जाएगा आपका 50 इलेक्ट्रॉन। इस टाइप से हम लोग मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिट में निकालते हैं। एक ऑर्बिट के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2n², वेयर n = नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट, n = नंबर ऑफ सेल या नंबर ऑफ ऑर्बिट। ओके, नेक्स्ट है आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब समझिए ये क्या डिस्क्राइब करेगा, तो सब एनर्जी लेवल को ये डिस्क्राइब करेगा इलेक्ट्रॉन के एटम में जो प्रेजेंट होंगे वो। इट डिस्क्राइब द सब एनर्जी लेवल ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन एटम एंड also describe the shape of सब एनर्जी लेवल, और ये सब एनर्जी लेवल का शेप भी डिस्क्राइब करेगा। ओके, समझिए पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल लिखेंगे, इट डिपेंड्स ऑन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर एंड पॉसिबल वैल्यू ऑफ एल, पॉसिबल वैल्यू ऑफ L = 0 to n-1। अगर आपका n का वैल्यू 2 होंगे तो L का वैल्यू जो होंगे वो 0 to 2-1, तो 0 to 1, तो 0 1। इस टाइप से हम लोग L का वैल्यू निकालते हैं, और L का वैल्यू डिपेंड किस पे करेगा, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पे। ओके, नेक्स्ट है आपका सबसेल एंड वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझिए इस सबसेल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो 0, पी सबसेल में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, डी सबसेल में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, एफ सेल में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 3, एस पी डी एफ और जी सेल में वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन 4। ओके, नेक्स्ट इफ n = 1 देन l = 0। समझिए अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर 1 होंगे तो L का वैल्यू क्या होगा, 0 to n-1, तो 0 to 1-1 मतलब क्या 0 to 0, तो ये क्या ओवरऑल दिखाएगा 0। अगर n का वैल्यू 1 हो और L का वैल्यू 0 हो, देन द इलेक्ट्रॉन विल बी प्रेजेंट इन इस सबसेल, क्योंकि वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या है 0 और ये क्या दिखाएगा 1s। इफ लिखेंगे if n = 2 then L = 0 and 1, तब ये क्या दिखाएगा, then the electron may be present, the electron may be present in S and P सबसेल, S और P सबसेल में प्रेजेंट होंगे,
और देखो ये 2 है तो 2 के साथ 0 और 2 के साथ 1, तो 2 के साथ जब 0 रहेंगे तो 2s में रहेंगे और 2 के साथ 1 में रहेंगे तो ये 2p में रहेंगे। तो यहां से s एंड p सब सेल क्या लिखेंगे 2s एंड 2p, 2s एंड 2p। नेक्स्ट है आपका if n is equal to 3 then L is equal to 0, 1 and 2, 0, 1 and 2, then the electron may be present in S, P and D subcell, S, P and D subcell। अब तो समझो यहाँ पर 3 है तो 3 के साथ एक बार 0 तो 3s बनेगा, एक बार 3 के साथ 1 तो 3p बनेगा और एक बार 3 के साथ d तो 3d बनेगा। तो इस टाइप से आपका बनेगा सबसेल। ओके, if n equal to 4 then L equal to 0, 1, 2 and 3, then the electron may be present in 4s, 4p, 4d and 4f सबसेल। इस टाइप से आपका प्रेजेंट रहेंगे 4s, 4p, 4d एंड 4f सबसेल में। ओके, नेक्स्ट है आपका एन, एल और नंबर ऑफ सबसेल और नोटेशन के बारे में समझना है। अगर एन का वैल्यू 1 हो, अगर एन का वैल्यू 1 हो तो एल का वैल्यू क्या होगा 0 और नंबर ऑफ नोटेशन 1 और क्या दिख रहेगा आपका 1s। एन का वैल्यू अगर 2 हो तो नंबर ऑफ एल का वैल्यू 0 और 1 और नंबर ऑफ सबसेल 2, तो क्या 2 0 के साथ 2s और 2 1 के साथ 2p। ओके, अगर n का वैल्यू 3 हो तो l का वैल्यू 0, 1, 2 तो 3 0 तो यहाँ पर 3 0 के साथ क्या दिखाएगा 3s, 3 1 के साथ क्या दिखाएगा 3p और 3 2 के साथ क्या बनेगा 3d। अगर n का वैल्यू 4 हो तो l का वैल्यू क्या होगा 0, 1, 2 और 3, 4 तो यहाँ पे 4 बनेगा नंबर ऑफ सबसेट तो 4 0 के साथ क्या बनाएगा 4s, 4 1 के साथ क्या बनाएगा 4p, 4 2 के साथ क्या बनाएगा 4d और 4 3 के साथ क्या बनाएगा 4f। सिमिलरली अगर n का वैल्यू 5 हो तो l का वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4 यहाँ पे 5 बना तो 5 0 के साथ क्या बनाएगा 5s, 5 1 के साथ क्या बनाएगा तो 5p बनाएगा, 5d बनाएगा, 5f बनाएगा और 5g बनाएगा। लेकिन अभी तक ये नहीं आया है तो इसको घेर लेंगे। इस टाइप से आपका नंबर ऑफ सबसेल और सबसेल के नोटेशन के बारे में हम लोग समझे। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ n। n का वैल्यू अगर आपको दिया हुआ हो तो एनर्जी का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, n से ज्यादा np का, np से ज्यादा nd का और nd से ज्यादा nf का। ओके, द मैग्नीट्यूड ऑफ एंगुलर मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिटल डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होते हैं वो डिपेंड करते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर पे। ओके, और इसका फॉर्मूला जो होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम इक्वल टू रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 इंटू H बाई 2 पाई, जहाँ H डैश H कट बराबर H बाई 2 पाई लिखते हैं तो यहाँ पर आप रूट अंडर L इंटू L प्लस 1 इंटू H बाई 2 H कट भी आप लिख सकते हो। ओके, अगर आपसे निकालना हो कि आप बताओ 2p के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्या होगा
ओके, तो समझिए कैसे निकालेंगे। बस P के लिए L का वैल्यू क्या होता है, तो 1। ओके, तो क्या बनेगा, रूट अंडर ये वाला आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। ये वाला आपको फॉर्मूला ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम के लिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ओके, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच कट, या रूट अंडर एल इंटू एल प्लस वन इंटू एच बाई 2 पाई। ओके, अब समझो, अगर 2p के लिए ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो रूट अंडर एल पी के लिए एल का वैल्यू 1, तो रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एच कट, तो रूट अंडर 1 प्लस 1 2, तो 2, और यहां से हो जाएगा आपका एच कट, ठीक है। या इसी को लिखेंगे रूट अंडर 2 इंटू एच बाई 2 पाई। ओके, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1, एल का वैल्यू 1, तो 1 प्लस 1 2, तो रूट 2 एच कट, या इसी का वैल्यू आएगा 1.414 एच बाई 2 पाई। ओके, इस टाइप से हम लोग निकालेंगे ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। नेक्स्ट है आपका सबसेल वैल्यू ऑफ एल एंड ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। देखो, सबसेल आपका अगर एस हो तो एल का वैल्यू क्या होगा, 0, तो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम रूट अंडर 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई, तो ये बन जाएगा आपका 0। अगर P के लिए अगर निकालना हो तो L का वैल्यू बनेगा 1, तो रूट अंडर 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई, तो ये बनेगा रूट अंडर 2 इंटू एच बाई 2 पाई। ओके, या रूट अंडर 2 एच कट। ओके, अगर D का निकालना हो तो वैल्यू ऑफ L बराबर 2 और रूट अंडर 2 इंटू 2 प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई, तो ये बनेगा 2 प्लस 1 3, 3 2 जा 6, तो रूट 6 एच बाई 2 पाई, या रूट 6 एच कट। ओके, अगर आपको D सबसेल हो गया SPD F के लिए निकालना हो तो इसके लिए बनता है 3, तो रूट अंडर 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई, तो ये बनेगा 3 प्लस 1 4 और 4 3 जा 12, तो रूट अंडर 12 एच बाई 2 पाई, या रूट अंडर 12 एच कट। ओके, आगे समझो, एंगुलर मोमेंटम डज नॉट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ एन। मतलब एंगुलर मोमेंटम के फॉर्मूला में क्या है, रूट अंडर एल इंटू एल प्लस 1 इंटू एच बाई 2 पाई, तो वहां पर एन का कोई रोल प्ले नहीं है, मतलब एन पे डिपेंड नहीं करेगा। ओके, 10 1s 2s 3s 4s, यहाँ पर एन का वैल्यू चेक करो, इंक्रीज कर रहा है, बट एस के लिए तो एल का वैल्यू क्या है आपका 0, एस के लिए एल का वैल्यू क्या है 0, एस के लिए एल का वैल्यू 0, एस के लिए एल का वैल्यू 0, मतलब ये सारे का ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो होंगे उसका वैल्यू जो होगा वो सेम होंगे, सेम वैल्यू के होंगे। ओके, नेक्स्ट है आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को आप समझिए, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल। ये क्या बताएगा, ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन के बारे में बताएगा, या सबसेल ऑर्बिटल लिखो या सबसेल लिखो, एंड नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन सबसेल, तो ये तो ओरिएंटेशन और नंबर के बारे में बताएगा, किसके, ऑर्बिटल या सबसेल के। ओके, आगे लिखो, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर डिपेंड्स ऑन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर एंड वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -L2 प्लस L। अगर आपको निकालना हो L का वैल्यू 4 के लिए m का वैल्यू, आप इसको याद रखो, वैल्यू ऑफ m इक्वल टू -L2 प्लस L। अगर L इक्वल टू 4 के लिए
अगर निकालना हो m का वैल्यू तो क्या लिखेंगे, -4 2 +4 मीन्स -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 एंड +4। ये है आपका 9 वैल्यू। ओके, अब आगे समझिए वैल्यू ऑफ एल, वैल्यू ऑफ एम एंड ऑर्बिटल के बारे में। वैल्यू ऑफ एल अगर 0 हो तो वैल्यू ऑफ एम भी क्या बनेगा, 0, और ऑर्बिटल क्या बन जाएगा आपका 1s, 1 बनेगा, और ये बनेगा आपका s का। वैल्यू ऑफ एल अगर 1 हो तो वैल्यू ऑफ एम जो होंगे वो -1 0 और +1, मतलब कितना बन रहा है 3, और 3 बनेगा तो बनेगा px का, py का और pz का। वैल्यू ऑफ एल अगर 2 हो तो m का वैल्यू बनेगा -2 -1 0 +1 और +2, और ये कितना बना 5, तो 5 बनेगा dxy dyz dzx dx² y² एंड dz²। अगर 3 हो तो बनेगा -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ये बनेगा 7, और 7 बनते हैं f के, f x³ f y³ f z³ f x y² - z² f y z² - x² और f z x² - y²। 3 और 3 6, और एक और बनता है यहाँ पे f x y z। ओके, अब समझिए इस तरह क्यों, क्योंकि s के लिए 1 ऑर्बिटल होते हैं, p के लिए 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के लिए 5 ऑर्बिटल होते हैं, और f के लिए 7 ऑर्बिटल 1 2 3 4 5 6 7। इसमें क्या बस s नॉन डायरेक्शनल होते हैं, स्फेरिकल इन शेप। p के लिए px py pz, इसमें dxy dyz dzx dx² - y² और dz², इसमें f x³ f y³ f z³ f x × y² - z² f y को करेंगे तो z² - x², और f यहाँ पे आप z करोगे तो x² - y², और यहाँ पर f x y z। ओके, f x y और z, f x y z, इस टाइप से हम लोग ऑर्बिटल को बनाते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका, ये सब तो आपको याद रखना पड़ेगा, थोड़ा सा समझो। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इक्वल टू 2n²। ये आपको फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग सवाल कर लेंगे। ओके, फर्स्ट फॉर्मूला आपका ये है। सेकेंड है आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इक्वल टू 2n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ शेल इक्वल टू n²। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ शेल इक्वल टू 2n²। नंबर ऑफ ऑर्बिटल इन अ सबसेट इक्वल टू 12 + 1। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सबसेट इक्वल टू 2 × 12 + 1। क्वेश्चन को देखो किस टाइप से आपको इस सारे टाइप टॉपिक पे सवाल कैसे आएंगे। The number of electron can be filled in 4 cell and 4p subcell respectively। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपसे पूछ रहा है, 4th सेल में पूछ रहा है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ सेल इक्वल टू 2n²। तो 4th सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो क्या होंगे 4 × 4th सेल में, तो 4th सेल में तो क्या फॉर्मूला है 2 × n²। ओके, तो 2 × 4 का स्क्वायर, तो 2 × 16 बोले तो 32। अब क्या पूछ रहा है
4p सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन सब सेल 2 इंटू 12 प्लस 1। तो देखो 4p सब सेल में नंबर ऑफ 4p सब सेल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू, फॉर्मूला क्या है, 2 इंटू 12 प्लस 1। तो 2 इंटू 2 और p के लिए l का वैल्यू 1 प्लस 1, तो ये क्या बनेगा 2 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1, तो 2 प्लस 1 3, तो ये हो जाएगा आपका 6। ओके, इस टाइप से आप लोग फॉर्मूला को याद रखो और इस टाइप के सवाल को बना दो। ओके, अब है आपका ऑर्बिटल के शेप के बारे में समझना है। इस ऑर्बिटल जो होते हैं वो स्फेरिकल इन शेप, स्फेरिकल होते हैं। ओके, मतलब नॉन डायरेक्शनल। ओके, इस टाइप से आप बना लो। इस टाइप से बना लो, स्फेरिकल इन शेप होते हैं। इस टाइप से देखो, अब ये क्या है, यहाँ पर सेंटर ले लो, इधर x, इधर y, इधर z कर लो आप, इधर ऐसे कर लो, इधर ऐसे कर लो, इधर इसको x एक्सिस ले लो, इसको y ले लो, इसको z ले लो। तो ये नॉन डायरेक्शनल होते हैं और ये स्फेरिकल इन शेप होते हैं। ओके, नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ p ऑर्बिटल। p ऑर्बिटल का शेप जो होता है वो डम्बेल होते हैं। इसमें 3 बनेंगे, एक px का बनेगा, एक py का बनेगा और एक pz का बनेगा। समझिए कैसे बनेंगे। ये है आपका x, ये है आपका y, ये है आपका z, ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका z। ये है आपका x, ये है आपका y और ये है आपका z। समझो, अब px है तो px के लिए px पे इस तरह रहेगा। तो नोडल प्लेन जो होंगे वो yz बनेंगे। py के लिए इस तरह से नोड बनेगा आपका। तो इसके लिए नोडल प्लेन जो होंगे xz बनेंगे। pz के लिए आपका नोड इस टाइप से बनेगा। तो इसके लिए नोडल प्लेन जो होंगे वो x y होंगे। ओके, शेप ऑफ d ऑर्बिटल। d ऑर्बिटल जो होते हैं वो डबल डम्बेल है ना। d वाले में क्या क्या बनते हैं, तो dxy बनते हैं, dyz बनते हैं, dzx बनते हैं, dx² माइनस y स्क्वायर बनते हैं और dz² बनते हैं। एक्सेप्ट dz² के शेप जो होते हैं वो डबल डम्बल शेप नहीं होते हैं, डबल डम्बल शेप नहीं बनते हैं। ओके, इसके अलावा dxy, dyz, dzx, dx² माइनस y स्क्वायर, ये 4 जो हैं वो डबल डम्बल शेप में बनते हैं। ओके, समझिए किस टाइप से बनेगा। ये है आपका x dxy और ये है आपका y और ये है आपका z। तो जो नहीं ना है उसी पे आप इस तरह से ओवरलैप करेगा। ठीक है, इसको थोड़ा सा और बढ़िया से बनाओ। तो ऐसे बनाओ, जो है आप उसी को दिखाओ, x y। ओके, dyz को बनाओ, तो ये रहा y, ये रहा z। ओके, ये रहा dxy
ये रहा डी वाई जेड, ये रहा डी जेड एक्स एक्स जेड। यहां से हम कोऑर्डिनेट को चेंज किए हैं। ओके, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बनाओ, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को बनाओ, तो ये है आपका x, ये है आपका y, तो इसी पे ओवरलैप करेगा। ओके, नेक्स्ट है आपका शेप ऑफ डी जेड स्क्वायर, x एक्सिस, y एक्सिस, z एक्सिस। समझिए, और ये जो बनते हैं वो एक स्फेरिकल में बनते हैं। ओके, इस टाइप से आपका बनता है डी जेड स्क्वायर का शेप। ओके, और ये डी जेड स्क्वायर जो होते हैं वो डबल डम्बेल नहीं कहलाते हैं, ध्यान रखेंगे, डबल डम्बेल। डी जेड स्क्वायर का शेप अगर आपसे पूछे तो कदापि नहीं लगाएंगे डबल डम्बेल शेप। ओके, नेक्स्ट है आपका स्पिन क्वांटम नंबर, मतलब स्पिन का चक्रण। समझिए, when an electron rotates around the nucleus and it also spin about its axis। समझिए, when electron rotates about clockwise, then spin quantum number मतलब is equal to plus half and it is represented by अपवर्ड या इस टाइप से। when electron rotates about anti-clockwise, then spin quantum number is equal to minus half and it is represented by डाउनवर्ड। इस तरह से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, और पॉसिबल वैल्यू जो लिखते हैं जनरली s इक्वल टू प्लस माइनस हाफ। ओके, नेक्स्ट है आपका नोड एंड नोडल प्लेन के बारे में हम लोग जानेंगे। नोड वहां पे डिफाइन होगा जहां पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या हो, जीरो। ओके, और ये जो नोड जो होते हैं वो दो टाइप के, एक होंगे आपके रेडिकल नोड, रेडियल नोड, और सेकंड एंगुलर नोड। रेडियल नोड के फॉर्मूला जो होते हैं वो n-l-1 और एंगुलर नोड के फॉर्मूला जो होते हैं वो l। तो टोटल नोड इक्वल टू क्या होंगे, टोटल नोड इक्वल टू n-l-1 प्लस l। तो यहां से n-l-1 प्लस l, तो l से l कैंसिल आउट, तो n-l। ओके, इस टाइप से हम लोग नोड्स निकालते हैं। ओके, अब हम लोग समझेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में। समझिए, थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को समझते हैं। जनरली हम लोग ऐसे याद करेंगे 1s 2s 3s 4s 5s
6s 7s 2p 3p 4p 5p 6p 7p 3d 4d 5d 6d। आगे समझो 4f 5f 6f इस टाइप से। और इसको हम लोग इस तरह से कट करेंगे, इधर जाएंगे ऐसे जाएंगे फिर कट करेंगे, इस टाइप से आप इसको कट करोगे। ओके, और लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इस तरह, जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इक्वल टू 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p एंड सो ऑन। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से हम लोग ऑर्बिटल को भरेंगे। तो s पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2, यहाँ पे 2, यहाँ पे 6, s पर 2, p पर 6, s पे 2, d पे 10, p पे 6, s पे 2, d पे 10, p पे 6, s पे मैक्सिमम 2, f पे 14, d पे 10 और p पे 6 एंड सो ऑन इस टाइप से। ओके, और ये जो है आपका, ये रहा आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। वन एस 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s 4f 5d 6p इस टाइप से। इधर से इधर आप मूव करोगे तो यहाँ पे एनर्जी जो होता है वो आपका इंक्रीज करता है, और इस पे इलेक्ट्रॉन जो लिखते हैं वो ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन के इक्वल, मतलब इस ऑर्बिट में एस में जो होते हैं वो नंबर ऑफ ऑर्बिटल 1, और एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो s पे 2 रहेगा, p पर 6, s पे 2, p पे 6, s पे 2, d पे 10, p पे 6, s पे 2, d पे 10, p पे 6, s पे 2, f पे 14, d पे 10 और p पे 6 इस टाइप से। अगर जब भी आपको एनर्जी निकालना हो तो समेशन ऑफ n प्लस एल, n प्लस एल को हम लोग ऐड करेंगे। यहाँ पर आप देखो 3p के बाद यहाँ पे 4s है और 4s के बाद यहाँ पे 3d है। ओके, तो यहाँ पे आप समझो कि ये 3p के बाद जो है वो 4s है, 4s के बाद यहाँ पे 3d है, तो इसका एनर्जी जो है वो n प्लस एल, मतलब 3 प्लस p के लिए 1, तो ये बन गया 4, और यहाँ पे जो है 4 प्लस 0 तो क्या है आपका 4, और यहाँ पे जो है 3 प्लस 2 तो ये हो गया आपका 5। तो जब भी आपका एनर्जी सेम हो, एनर्जी क्या हो, सेम हो, तो वैल्यू चेक करेंगे n। ओके, इफ फेल्स देन चेक वैल्यू ऑफ n, n increases energy increases। एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है, n प्लस एल। अगर n प्लस एल का वैल्यू अगर सेम होंगे तो हम लोग चेक करते हैं n का वैल्यू। अगर n मैक्सिमम तो एनर्जी मैक्सिमम। ओके, तो इस टाइप से हम लोग एनर्जी का ऑर्डर लिखते हैं। यहाँ पर आप देख लो 4p से ज्यादा 5s और 5p से ज्यादा 4d, चेक करो 4p है 5s है 4d है। यहाँ पे एनर्जी चेक करोगे तो 4 प्लस 1, 5 प्लस 0 और 4 प्लस 2, तो ये रहा 6, ये रहा 5, ये रहा 5। तो यहाँ पे n प्लस एल का वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर देखो आपको चेक कर लेना है n का वैल्यू, n मैक्सिमम तो एनर्जी मैक्सिमम। ओके, और यहाँ पे सबसे ज्यादा एनर्जी तो होगा ही। ओके, तो आप इस तरह से ओवरऑल लिख सकते हो। ये रहा आपका एनर्जी का ऑर्डर, इधर से इधर
इंक्रीज कर रहा है। ओके, तो इस टाइप से हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर के क्वांटम नंबर का थ्योरी स्टडी करेंगे, और इसके सेकंड वाला वीडियो जो बनेगा उसमें हम लोग इस सारे टॉपिक का PYQ लगाएंगे, जेईई मेन के, एडवांस के और नीट से। ओके, थैंक यू। अगर ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, थैंक यू।